हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत वर्मा। मैं आप लोग के सामने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसको हम हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्द से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से। कौन कौन से शब्द है? पहला है ट्रायंगल और दूसरा है जियोमेट्री। ये दो शब्द हैं, वो क्या होते हैं? दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? एक ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। पहला कौन है? एक ट्रायंगल है और दूसरा क्या है? जियोमेट्री है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हमको थोड़ा बहुत इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ट्रायंगल के बारे में भी और जियोमेट्री के बारे में भी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताना है, न कि आपको पूरी लेंदी तरीके से लाना। आपको मतलब ऐसी चीज़ें बताना जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिए। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का बस एक ही ट्रायंगल का उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। किसका क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए, राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? इसका जो मुख्य होता है वो होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। सबको पता है भाई कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, अगले क्लास में हम बता भी चुके हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल, देखिए, ट्रायंगल क्या होता है? वो जो मतलब आपको सबको पता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? ट्रायंगल कहलाती है। और इसमें ट्रायंगल में भी हम क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। राइट एंगल मतलब क्या होता है? जिसका जो एक एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें देखिए, और दूसरा क्या है? ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में क्या इसमें पढ़ना है? मतलब आपके माइंड में ये होगा कि ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री का क्या उपयोग है? तो देखिए, ज्योमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री का उपयोग कि आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, आप लोग मतलब कोऑर्डिनेट्स के बारे में सबको पता होगा। तो देखिए, कोऑर्डिनेट्स मतलब पता ही है। कोऑर्डिनेट्स किस में आता है? ये ज्योमेट्री का ही एक कॉन्सेप्ट होता है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक, इसको अगले सेशन में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस ट्रायंगल के। ये टॉपिक है राइट एंगल के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं राइट एंगल में क्या क्या होती हैं चीजें। ठीक है, ये राइट एंगल है हमारा। ठीक है, सबको पता है ये क्या है? राइट एंगल है। और राइट एंगल क्या होता है ये भी पता है कि उसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए, एक राइट एंगल में 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? सबको पता है कि जो नीचे का जो तल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, और जो क्या होता है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे मतलब लंबवत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरी जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, मतलब बिल्कुल लेंदी, कोई मतलब बिल्कुल इतना मतलब आप एकदम एक बार में देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, 3 कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोटेनस है, बेस है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें एक मुख्य चीज ये है कि जो ये इसका हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? इन दोनों से क्या होता है? बड़ा होता है। इन दोनों से हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। इन दोनों से मतलब कि अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं हाइपोटेनस क्या होता है? सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब क्या होता है? वो दोनों का योग होता है। इसलिए तो भाई, जब दोनों का योग है तभी तो ये हाइपोटेनस बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हिंदी नेम भी देख लेते हैं क्या होता है। बेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। हाइपोटेनस को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, और अगर इसको शॉर्ट टर्म में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं।
इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं। ये इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। एक बेसिक सा जो हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो राइट एंगल, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इसमें 3 चीजें हैं। एक है बेस, दूसरा है लंब और तीसरा क्या है हमारा, हाइपोटेनस कर्ड है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल एकदम इजी वे में क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को क्लियरफाई कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। कोई मतलब आपको कोई भी ऐसा टॉपिक दिखे कि लग रहा है कि टफ है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ें टफ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको ट्रिग्नोमेट्री, बहुत लोगों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक टफ सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टफ पेपर है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री। वो क्या होता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, और इसमें अब देखिए क्या है, और ये तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। इसको हम एजम्पशन भी कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको एजम्पशन भी कहते हैं। एजम्पशन में क्या है, इसमें इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और थोड़ा सा इधर लिख रहा है इस साइड में, देख लीजिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब मुख्य रूप से कितने प्रकार के, अगर मुख्य रूप से होते हैं तो 3 होते हैं, और 3 इनको क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो आप 3 और 3 मिला के कितने हो गए, टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो 3 क्या होते हैं, इसके मेन होते हैं, और 3 इसके क्या होते हैं, इनवर्स, अपोजिट होते हैं। तो हम 3 देख लो क्या कहते हैं। पहला हमारा है साइन, जिसे हम पहला हम क्या कहते हैं, साइन। अब देखिए साइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, साइन को हिंदी में हम कहते हैं जया, क्या कहते हैं, जया कहते हैं। दूसरा क्या है, कोसाइन, दूसरे को क्या कहते हैं, कोसाइन। देखिए साइन, साइन को हम जया कहते हैं। को मतलब सब, मतलब को मतलब सबको पता है। तो आप यहाँ पे कोसाइन जब पढ़ रहे तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, को ज्या पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, को ज्या पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, टेंजेंट। तीसरा क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेंजेंट को हिंदी में हम स्पर्श ज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श ज्या कहता है। टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, स्पर्श ज्या। अगर आप इसको लाइन में अगर डिनोट करना चाहें तो आपको, अगर मान लिया आपके सामने कोई ट्रायंगल बन गया, तो आप कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन साइन है, कौन कोसाइन है, कौन टेंजेंट है, ठीक है। तो आप देखिए जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो हमारी ये, किसको हम सबको पता है, अभी हम बताएं, अभी थोड़े देर पहले बताएं कि इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस लाइन कहते हैं। तो जो हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। मतलब अगर इसको दर्शाना हो तो हम आप इसको साइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और जो बेस वाली लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसाइन, ठीक है। तो ये हमारा जया, को ज्या। अब देखो, देखिए आप यहाँ पे लाइन है और मतलब एक वर्ड है स्पर्श ज्या। तो स्पर्श मतलब क्या होता है कि ये किसी ना किसी चीज को स्पर्श करेगी, ये किसी ना किसी चीजों को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो ये देखिए कौन सी ऐसी लाइन है जो दोनों का स्पर्श कर रही है, तो ये हमारी ये वाली लाइन। ये देखिए आप साइन को भी स्पर्श कर रही है और कोसाइन को भी स्पर्श कर रही है। तो अतः हम इससे क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट लाइन। जब आप अगले सेशन में जाएंगे, ये 11th में बेसिक जब लाइन का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है टेंजेंट के बारे में, जिसमें हम वो चैप्टर ही है टेंजेंट लाइन के बारे में, ठीक है। तो इसको हम इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पर्श ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श ज्या। देखिए जया इस वर्ड इसमें भी है, जया वर्ड इसमें भी है, और जया वर्ड इसमें भी है। मतलब कि ये साइन और कोसाइन को कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, जोड़ रही होगी, तभी तो जया वर्ड आया है। स्पर्श मतलब क्या करे, जोड़ ही रही है भाई।
तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि मतलब साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है। अगर इसको हम किसी ट्रायंगल, जो राइट एंगल में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आप इसको तीन चीजों को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन को साइन से, बेस वाले लाइन को कोसाइन से, और जो क्या होती है, जो हाइपोटेनस वाली लाइन को हम किससे कर सकते हैं? टेंजेंट से बता सकते हो कि हाँ ये हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन भी है। ठीक है, अब हम अगला चालू करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपोजिट के बारे में जान जाते हैं कि अपोजिट क्या होता है। तो अभी हम बताएं कि जो तीन होंगे, ये तीन तो इसके जो मेन मुख्य रेशियो हैं, और जो तीन होंगे उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट रेशियो कहते हैं। कौन सा रेशियो कहते हैं? अपोजिट रेशियो। हमारा अपोजिट रेशियो मतलब किसका अपोजिट होगा? ये नहीं कि भाई मामा का, फलाना का, नाका का, वो अपोजिट नहीं, मतलब साइन का अपोजिट, कोसाइन का अपोजिट और टेंजेंट का अपोजिट। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? कोस, इसको हम कहते हैं कोसाइन या कोसेक, या कहते हैं कोसेक भी कहते हैं। ठीक है, साइन का क्या होता है? कोसेक हो जाता है। और कोसाइन का क्या होता है? और देखिए एक चीज और हम थोड़ा सा छूट गया, साइन को हम अगर शॉर्ट टर्म में लिखना चाहें तो कॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सॉरी, कोसाइन को हम अगर शॉर्ट टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉस लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा, देखिए बिल्कुल एकदम स्लो भी हमें समझना है। और समझिए, जो कोसाइन का शॉर्ट टर्म कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? टेन होगा। टेंजेंट का शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 10 होगा। तो देखिए, साइन का कोसेक हो जाएगा, और कॉस का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ठीक है, और 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से हम लिख दे रहे हैं कि देखिए, इसको हम थोड़ा सा अगर अच्छे वे में मतलब लिखना चाहते हैं, देखिए कैसे, ये हमारा साइन, कॉस, टेन, ये साइन का क्या है हमारा? अपोजिट। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉस का जो अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक। 10 का जो अपोजिट हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रकार के रेशियो हो गए? 6 प्रकार के, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशियो टोटल हो गए। समझ लीजिए कि मतलब पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होती है? इन 6 रेशियो से, मतलब आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप इन्हीं 6 के बदौलत क्या कर सकते हैं? ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखिए, आपके माइंड में ये उठ रहा है कि भाई अब ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ है भाई? ऐसा थोड़ा नहीं कि हम भाई कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट का यूज तो होगा ना कि भाई इसका यूज कहाँ है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है? ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, भाई देखिए जब बिल्डिंग का बनाएंगे तो बिल्डिंग में भाई सबको पता है कि उसका एक बेस होगा और उसका क्या होगा? एक हाइट होगा। और हाइट, जब बेस और हाइट आ गया तो समझ लीजिए वो हमारा क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल निर्माण करेगा। वो एक राइट एंगल बनाएगा ही बनाएगा, और जब राइट एंगल बनाएगा तो हम डायरेक्टली किस में चले जाएंगे? हाँ भाई, ये हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो एक मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना हुआ, कोई टनल का निर्माण हो गया। आज देखिए इसमें बहुत सारे प्रचलित है मेट्रो, जो मेट्रो का भी निर्माण हो गया, तो जो मेट्रो लाइन का जो नक्शा तैयार किया था वो किससे बेसिस होता है? साइन, कॉस और टेन से ही बेसिस होता है। तो जब साइन, कॉस, टेन से बेसिस होगा तो मतलब हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। डायरेक्टली ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो हमारे पास कितने तरीके के टोटल आ गए? 6 रेशियो मिल गए, 3 और 3 6। अब इनके बारे में हम डीपली थोड़ा सा चलते हैं। देखिए क्या, अब देखिए जैसे अब हम इसका फार्मूला पर चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ फार्मूले जानते हैं जो बेसिक्स है एकदम। फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो देख ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है, तो मतलब फार्मूला बताएंगे, लेकिन फार्मूला अभी हम बेसिक फार्मूला मतलब अभी 3 और 3 6 ही के फार्मूला बताएंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ठीक है,
और हमें पता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें लाजमी सी बात है कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक राइट ट्रायंगल ही बनेगा। राइट ट्रायंगल हमें सबको, एक बच्चे को भी पता है राइट ट्रायंगल क्या होगा। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे राइट। अभी हम पीछे बताए भी हैं कि क्या होगा, एक 90 डिग्री का ये होगा, ठीक है। हम एक एंगल का तो डिसाइड कर लिए, ठीक है। और जब हम पता है कि जब ये कोई राइट एंगल है तो ये हमारा क्या है, अभी हम बताए हैं क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये हमारा सबको पता है कि ये भाई हमारी ये क्या होता है, जो जमीन के जो नीचे वाला जो बिल्कुल तल होता है उसे हम बेस कहते हैं। सबको पता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस, आधार कहते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है हाइपोटेनस। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब देखिए जब ये हम 3 चीजें पता होगा, अब हम इसमें देख, अब इसके बाद अब जानेंगे कि ये जो साइन कॉस टेन है इनका यूज इसमें क्या है, मतलब इस ट्रायंगल से इनका क्या यूज है, ठीक है। तो देखिए क्या यूज है, पहला आ गया साइन, ठीक है। हम कोई भी इसको ले लेंगे भाई, अगर हम एक 90 ले लिए हैं तो भाई लाजमी सी बात है कि ट्रायंगल का जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 होगा। तो 180 होगा तो अगर हम एक 90 ले लिए हैं तो जितने भी बचेंगे वो 90 से कम ही होंगे, 90 से लेस होंगे, न कि 90 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए कुछ पता नहीं है तो हम इसको ले लेते हैं, क्या, थीटा ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप थीटा ही बस लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे हम मान लिया हमने ले लिया थीटा, तो थीटा ले लिया। तो देखिए, और एक चीज देखिए, अगर आप जमीन पर खड़े होके अगर किसी ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं तो आपके जो आंख के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, एक लंब होता है। आप जैसे मान लिया आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, आप कहाँ देखेंगे भाई, सबसे ऊपर देखेंगे, तभी तो कहेंगे कि अरे भाई ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तभी तो बोलते हैं क्या ये बिल्डिंग लगभग 10 फीट की है, 20 फीट की है। तो ये देखिए, तो ये हम जब बोलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन। मतलब क्या, इससे क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि मतलब कोण के एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर है। थोड़ी सी गर्मी है तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या होती है, जो कोण के जो सामने की भुजा वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जैसे मान लिए, अब ये देखिए, अब हम मान लिए कि छत पे चढ़ गए, हमारे ऊपर से जब देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तब क्या हो जाएगा, इस वाले लाइन के लिए ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। और देखिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री और समझ आते आप ऐसे देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये वाली हमारी लाइन है ये परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हम जब मिला देंगे तो ये दोनों को स्पर्श करेगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एकदम साफ साफ दर्शा सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। और तब देखिए अगर हम इसके बेस से चलते हैं तो मान लीजिए हम ले रहे हैं कि मतलब लिए हैं कि थीटा हमारा क्या है यहाँ पे। और जब हमेशा याद रखिएगा, और आप ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ते हो तो हमेशा जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जब दो कोणों का जब दो एंगल जब दो आप क्या कर सकते, जब दो साइड का डिस्क जब आपको पता हो जाती है तो तीसरी साइड हमेशा क्या होती है, वो हाइपोटेनस ही होती है। बस आपको डिसाइड क्या करना होता है, या परपेंडिकुलर और बेस आप डिसाइड कर दें तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि जो तीसरी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, एक हाइपोटेनस वाली लाइन होगी, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए साइन थीटा, क्या ले लिए हम, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा लिए हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। मतलब अगर आप शॉर्ट वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P बाई एच, P बाई एच। ये हमारा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप ले लिए कॉस थीटा, क्या ले लिए, कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा ले लिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। मतलब आधार को इंग्लिश में हम कहते हैं बेस अपान हाइपोटेनस।
बेस अपान हाइपोटेनस, क्या कहते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस। और शॉर्ट वे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बी बाई एच, बी बाई एच, मतलब आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। ये देखिए पहला फार्मूला ये बना, दूसरा फार्मूला ये बना, देखिए दो फार्मूला बन गए, मतलब हम इसको और इसको दोनों को डिसाइड कर लिए, दोनों का फार्मूला बना दिए, साइन का भी बना दिए, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस का भी बना दिए, बेस अपन हाइपोटेनस। और देखिए टेन का देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू लेंगे। तो अभी हम आपको एक चीज बताएं कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो क्या होती है, हमेशा वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन और बेस लाइन को दोनों को टच करती है। तो भाई जब दोनों को टच करेगी तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें तो आएंगी ना उसमें। अभी हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये हमारा साइन होगा, तो ये हमारा कॉस होगा, तो ये हमारा क्या होगा, टेन होगा। तो देखिए तो जब टेन होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और ये देखिए देखिए जो टेन थीटा है वो देखिए पूरे अगर इस तीनों जो 6 रेशियो में सबसे कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो हमारा 10 है। क्योंकि अगर देखिए अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग ही बना रहा है, अब मान लीजिए एक बेस बना दिया, हाइट बना दिया, अब बिल्डिंग भाई मिलाना है तो उसका पूरा ईंट एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, वो ओवरलैप करना चाहिए, तभी तो मान लीजिए ऐसे मान लीजिए एक के ऊपर एक आएगा तभी तो ये टेंजेंट लाइन बनेगी। बिना टेंजेंट का ये क्या होगा, अगर इधर से हवा मारेगा तो इधर से बिल्डिंग ढह जाएगी। लेकिन अगर ये टेंजेंट वाली लाइन है तो इसका मान लीजिए हवा का प्रेशर भी पड़ा तो ये बिल्डिंग गिर थोड़ी ना पाएगी, ये क्या होगी, ये इस चीज को झेलने का काम करेगा। चाहे इधर से आएगा तो इधर से अगर प्रेशर लगा रहेगा तो यहाँ पर टिका रहेगा। तो देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट है टेन थीटा। तो टेन थीटा के कितने फार्मूले होते हैं, लगभग देखिए अभी हम एक बताएं, अभी और देखिए और एक और बताएंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अभी हम बताए हैं कि जो साइन होता है वो हमारा लंब होता है, कॉस वाला हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, P बटे बी, P बटे बी। तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, P बटे बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा कितना फार्मूला बन गया, तीसरा फार्मूला बन गया। कितना फार्मूला बन गया, तीसरा फार्मूला। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। ये आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, ऐसा नहीं कि देखिए अगर आप एक कॉन्सेप्ट को अगर आप 1 घंटे पढ़े तो कोई दिक्कत, लेकिन हाँ वो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। कि उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आए, उसमें आप डाउट अपना डाल सकते हैं। हम उसका क्या करेंगे भाई, हम कहीं ना कहीं से उस डाउट को ढूंढेंगे और आपको जितने हद तक हो सके हम उस डाउट को क्या करवाना चाहेंगे, क्लियर करवाना चाहेंगे। तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। आज बिल्कुल बेसिक ही पढ़ेंगे, बस एक ही फार्मूला पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन जितना पढ़ेंगे वो चीज हमको क्या होनी चाहिए, एकदम तैयार हो जानी चाहिए। कि हाँ लगे कि हाँ हमने आज जो मान लिया आपने हमको हमारे पास 10 मिनट दिया है तो ये चीजें हाँ कि तैयार हुई हैं हमें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, 1 2 3 फार्मूला हो गए। हम बताया ना कि देखिए 3 फार्मूला है और तीनों के अपोजिट क्या है, देख लीजिए। साइन का जो अपोजिट बनेगा कॉसेक, कॉस का जो अपोजिट बनेगा सेक, और टेन का जो अपोजिट बनेगा वो हमारा क्या होगा, कॉट होगा। क्या होगा, कॉट होगा। तो ये देखिए तीनों अपोजिट है, तो हम 1 2 3 पढ़ लिए। अपोजिट कैसे, देखिए कैसे होगा। चलिए इसको मिटा देता है। सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है बस, हाँ, लेकिन आप इस सेशन को देखने के बाद आप खुद को रियलाइज करेंगे कि हाँ हमने आज पढ़ा क्या है। तो देखिए थोड़ा सा, आज हम लोग थे मान लो चौथा नंबर पर है, मान लीजिए साइन थीटा अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो हम ये समझ रहे थे कि मतलब हम पीछे बताए हैं कि जो साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा। तो अगर हम मान लीजिए कि हमको पता हो गया तो इसका फार्मूला का जैसे डिराइव हम कैसे करेंगे। तो अभी हम बताए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ड,
लंब बटा कर्ण, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जैसे लंब को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है। और इसको हम साइड वे में लिख सकते हैं P बाई एच, P बाई एच, ठीक है। तब ये देखिए, अब मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि साइन क्या होता है, अपोजिट होता है कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा का, जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं जैसे 2, ठीक है। तो अगर हम 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1/2 हो जाएगा, या हम कहें कि 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो वैसे ही जब इसका अपोजिट क्या हो रहा है, ये है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, तो हम इस चीजों को क्या कर देंगे, पलट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 1/2 है, इसको पलटे हैं तो क्या हुआ है, 2/1 हुआ है। तो वैसे ही सेम क्या करेंगे, इस चीजों को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि लंब बटा कर्ण है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो जब मान लीजिए जब ये चीजें पलटेंगे तो हम ये भी पलटेंगे, तो ये पलटेंगे तो यहां पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपान, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस अपान पर, अगर इसको शॉर्ट वे में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि एच अपान पी, एच अपान पी। तो देखिए हम पूरा, आप जो पूरा फंडा है, इसे पूरा फंडा है सेम यही है कि जो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर अपोजिट से समझना है, देखिए यहाँ पे पी बटा एच आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया है, एच बटा पी आया है। तो हम इससे हम कह सकते हैं कि इससे हम लिख सकते हैं कि एच मतलब पी अपान एच बराबर एच अपान पी। ये क्या हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों के अपोजिट, लेकिन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। साइन थीटा जैसे कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, कॉसेक थीटा। मतलब क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसका अपोजिट तो 1/, क्या होगा, कॉसेक थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले टर्म में चलते हैं, जैसे अब ये जैसे चौथा था, इसी तरह हम क्या ले लेंगे, टेन थीटा का ले लेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप हम बता चुके हैं कि पीछे कि टेन थीटा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, पी होता है, ये हमारा क्या होता है, एच होता है, ये हमारा क्या होता है, बी होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी P बटा B, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हमें पता है कि जो टेन थीटा का जो अपोजिट है वो क्या होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा का अपोजिट अगर कॉट थीटा होता है, तो अगर हम इसको हम P बटा B लेंगे, तो इसको हम क्या लेंगे, B बटा P लेंगे, क्या लेंगे, P बटा B। तो इसको हम क्या लेंगे, B बटा P। तो यहां से हमको निकल के मुख्य कॉन्सेप्ट ये आता है, और आप इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो मुख्य कॉन्सेप्ट ये आता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। अगर आपको चेक करना है कि हमारा अगर ये कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, तो टेन थीटा के जगह पर लिख देंगे P बटा B, और कॉट थीटा के जगह पर लिख देंगे 1/। अगर हम कॉट थीटा लिखना चाहे तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, B/P। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, B बटा P। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो P बटा B बराबर, ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, P बटा B। तो देख ले दोनों का क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। तो देखिए यहां से दो चीजें, साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या निकल रहा है, 1/, कॉट थीटा। तो ये कुछ बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आप कॉन्सेप्ट हर जगह, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, क्लास 10 के हिसाब से, क्लास 11 12 के हिसाब से, आप इस सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखिए 4 और ये 5वां नंबर। तो हम बोले थे कि 6 हैं, तो पहला दूसरा तीसरा पीछे बता चुके हैं, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। अब अगला हम चलते हैं 6वें नंबर पे। ये 6वें नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 6वां नंबर क्या था, अभी हम भाई साइन पढ़ लिए, कॉस पढ़ लिए, टेन पढ़ लिए, कॉट पढ़ लिए। अब 6वां नंबर क्या था, कॉस थीटा। कि कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है,
हम बताए हैं cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा होता है, ठीक है। ये हम पीछे बताए, अब इसको हम दिखाते हैं कैसे ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए, हम बताए हैं कि पूरे अगर तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो बस आपको एक ही एंगल को फॉलो करना है, वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। वो मतलब राइट एंगल को आपको क्या करना है, हमेशा हर चीज में राइट एंगल को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल में हमें पता है कि ये P होता है, ये H होता है और ये क्या होता है, B होता है। और हम बताए भी हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो जब ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा तो sec थीटा क्या हो जाएगा भाई, जब ये इसका अपोजिट है, अभी हम बताए हैं कि 1/2 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आधार बटा कर्ण है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको मतलब समझ में ना आए, एकदम इजी वे में है। कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन है, आप उसमें अपना कमेंट दे सकते हैं, हम उस चीजों को क्या करेंगे और क्लियरली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। और मान लिया और इंग्लिश में अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो आधार को हम जानते हैं क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। यहां पे भी कर्ण है, तो जब इसको पलटना है तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, और ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, नीचे चले जाएंगी। ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं। क्यों ये बता रहे हैं कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम न, एक ही वीडियो से क्या हो जाए, इन दोनों का क्या चल जाए, काम चल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, हिंदी भी लिख देना है और उस हिंदी का क्या कर देना है, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश मीनिंग भी बता देना है। ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो। और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, बेस को हम पता है कि बेस, सबको पता है कि बेस नीचे वाली चीजें होती हैं, तो इसको बी से रिप्रेजेंट किया है और हाइपोटेनस को एच से। ठीक है, और जब ये बी अपान एच हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एच अपान बी हो जाएगा। तो देख लिया अपोजिट है बिल्कुल। जैसे मान लिया अगर ये 1/2 है तो ये क्या है, 2/1 है। अभी हम ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया है, तो बिल्कुल ये क्या है, अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अभी हम कॉन्सेप्ट कहिए तो कॉन्सेप्ट फिर से देख देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और इसको प्रूव करना है कैसे इक्वल है, तो यहां पे रख देंगे तो b/h, तो यहां पे रखेंगे h/b, और इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो b/h बराबर b/h। तो देख ले दोनों कॉन्सेप्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो मतलब कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। तो देखिए टोटल हमने 6 कॉन्सेप्ट आपको बताया है। पहला था साइन का, दूसरा था कॉस का, तीसरा था टेन का, चौथा था क्या, और साइन और कॉसेक का अपोजिट क्यों होता है, और पांचवा क्या था, पांचवा था टेन और कॉट अपोजिट क्यों होता है, और छठवा क्या था कि ये छठवा ये कॉस और सेक अपोजिट क्यों होता है। और आपको हमने 6 फार्मूला, साइन का हमने फार्मूला बताया कि मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस का हमने बताया, और कॉस का क्या बताया कि बेस अपान हाइपोटेनस, टेन का बताया परपेंडिकुलर अपान बेस, और उसी हिसाब से और क्या बचा, उसका बचा कॉट, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। और यहां से हमने और सारे फार्मूले क्या कर दिए, पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, और मुख्य रूप से 2 और फार्मूले बचे हैं जो क्या होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अधिकतर सवाल क्या होते हैं, इसी से बनते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, जैसे अब हम ये अभी पीछे बता दें, फिर से एक बार इसको और रिपीट कर दें। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और जब पता है कि टेन का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये दो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत अधिकतर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या था, मुख्य रूप से जितने ट्रायंगल पे हम बताए थे ना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक ट्रायंगल होता है और दूसरा क्या होता है, ज्योमेट्री होता है। तो ट्रायंगल के जितने कॉन्सेप्ट थे हमने क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। अब बचे क्या, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री में बताया ना, बस हमको एक ही चीज पढ़ना है, कोऑर्डिनेट पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तब इसके बारे में अभी हम बताते हैं, इस पर थोड़ा सा एक सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी डिस्कशन अगले पार्ट में। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम कहां तक थे कि अब पूरा हम सवाल बता दिए, साइन कॉस टेन का पूरा फार्मूला। अभी एक न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इफ 5 tan
थीटा इज इक्वल टू 4। ये जैसे कोई नंबर मतलब कुछ दिया हुआ है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड आउट कर, जैसे कुछ भी ले लेते हैं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 2 कॉट अल्फा, सॉरी कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए हम इसको लेंगे कि 5 tan थीटा बराबर 4, और हमें पता है कि एकदम बेसिक सा हम छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट है 5, इसको हम क्या करें, पक्षांतर करते हैं, तो 4/5। यहाँ पे तो किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अब हमें देखिए, अब यहाँ पे हमें फार्मूले की जरूरत है। अब हमें क्या है, यहाँ पे फार्मूले की जरूरत है। फार्मूला देखिए कैसे हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे हमें पता है, देखिए अब हमें पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, पूरा एक कॉन्सेप्ट राइट एंगल ही पर है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। और हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हम बताएं पीछे थोड़े तो कुछ देर पहले ही बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो जब हमें पता है तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बस आंख बंद करके जहां जहां जो वैल्यू दी हम क्या करनी है, पुट करनी है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा बेस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब यहां तक तो हम इसको उपयोग कर लेंगे। अब यहां पे आता है एक मेन फार्मूला, ठीक है, जो क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये अगर आपको फार्मूला नहीं अगर पता हुआ तो आप कोई भी सवाल अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके लिए देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट, या आप इस फार्मूले को 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसका वेरी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या है वो देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला क्या है। देखिए ये भी फार्मूला किससे अप्लाई होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल पे क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये भी फार्मूला किससे फॉलो करेगा, एक राइट एंगल को ही फॉलो करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, एक थियरम है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थियरम कहते हैं, पाइथागोरस थियरम, ठीक है। ये पाइथागोरियन एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक थियरम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थियरम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें 3 चीज ही होते हैं भाई। एक क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप कैसे हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे। तो मान लिया कि आपकी हमें अभी बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो कहाँ अप्लाई होता है भाई, वो हमें किसी बिल्डिंग का निर्माण हो, किसी मेट्रो का स्टेशन का निर्माण करना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री की क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसी हिसाब से मान लिया कि अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी जो तिरछी ऊंचाई, जो स्लैंट हाइट ज्ञात करनी है, तो हम उस स्लैंट हाइट को हम किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए देखिए क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, ऐसे तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस वैज्ञानिक ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बस आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, कर्ण को हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये फार्मूला है आपकी स्लैंट हाइट निकालने के, जो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना हो और आपको क्या दिया हो, परपेंडिकुलर और बेस दिया हो, तो आप यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, और ये फार्मूला देखिए, ये इकलौता फार्मूला 2 और फार्मूले का रूप देता है। वो फार्मूला देखिए कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं हमारे फार्मूला नंबर 1, और अब देखिए अब 2 फार्मूला इससे कैसे बनेगा। मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम में मान लीजिए दे दिया कि हाइपोटेनस और बेस दे दिया और आपको कहीं परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, या अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे दिया और बेस फाइंड आउट करना हो, तो कैसे इस फार्मूले
का आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो बस इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको पक्षांतर कहते हैं। पक्षांतर मतलब कि इसका साइड बस चेंज करते हैं, इसको एक जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको हम अकेले छोड़ देते हैं, और जिसको वैल्यू नहीं निकालना होता उसको क्या कर सकते हैं, हम एक साइड लेके चले आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको निकालना हो, सपोज दैट आपको इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां से ले सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। देखिए एक ये फार्मूला बन गया, ठीक है, इसको देते हैं फार्मूला नंबर 3, ठीक है। और अगर आपको बेस निकालना हो तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला नंबर, और सॉरी ये 1 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3। तो हम बताया ना कि एक फार्मूले से आप कितने फार्मूले को डिराइव कर लिए, 2। और मतलब अगर मान लीजिए कि एग्जाम में अगर सवाल आ गया हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए, तो आप यहां से निकालिए, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो यहां से निकालिए, और बेस फाइंड आउट करना है तो यहां पे निकालिए। हाँ, लेकिन यहां पे एक चीज और कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि हाइपोटेनस में आप क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में आप क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो तिरछी ऊंचाई, इसको जो स्लैंट हाइट होती है वो क्या होती है, इन दोनों से हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है, इन दोनों से क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब क्या होंगे, इन दोनों को सम करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हम क्या निकल, इसका स्लैंट हाइट या हाइपोटेनस हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि जो इसकी जो हाइपोटेनस होती है वो परपेंडिकुलर और बेस से क्या होती है, मतलब वो राइट एंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसको फाइंड आउट नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। ये तो था कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो क्या है, जिससे आप फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, हाँ ये देखिए आप अब बस क्या करना, परपेंडिकुलर, बस यहाँ पे आप परपेंडिकुलर को 4 लिख दीजिए और बेस को क्या लिख दीजिए 5। अब हाइपोटेनस निकालना, अभी हमको फार्मूला ही बताया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका मेन फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। अब बस हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और बी मतलब बेस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें और देखिए अब हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आप इसको क्या कर ले, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 4 41। तो यहाँ पे यच बराबर आप लिख सकते हैं √41। यच बराबर क्या लिख सकते हैं आप, √41 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सवाल हमने अपने मन से बनाया है, ये सवाल बुक का नहीं है, तो ये कॉन्सेप्चुअल है कि आपको बस हमको ये रियलाइज करवाना है कि आप अभी तक जितने फार्मूले पढ़े हैं क्या आप उनका सटीक उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं है। अभी आप देखेंगे कि हाँ अभी इससे जरूरत कैसे पड़ेगी आपको, ठीक है। ये देखिए हम निकाल लिए, मतलब हाइपोटेनस निकालने कितना आ गया 41 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल दिया, बेस निकाल दिया, हाइपोटेनस निकाल दिया। अब हम चलते हैं कि जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इधर लिख दे रहा है, ठीक है। ये देखिए अब देखिए सवाल जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 2 cot थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की ये खासियत देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस साइन थीटा का फार्मूला, cos थीटा का फार्मूला और cot थीटा का फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसलिए बताएं कि जितना हम अभी फार्मूला पीछे बताए हैं उनका उपयोग कैसे किया जाएगा कोई इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बताने वाला है। और ये क्वेश्चन बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको 10th क्लास में मिलेंगे, लगभग 11th में भी मिलेगा। और मुख्य रूप से आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीपी, लेखपाल, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर आप ये एक वीडियो देखेंगे तो आप मतलब इस मतलब आप वीडियो के थ्रू आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन उठा दिया तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जरूरत क्या है। अब देखिए अब साइन थीटा, तो अभी हम पता है कि हमें बताया है पीछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहां पर आप देखिए फार्मूले का उपयोग देखिए कैसे हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस थीटा का इस उपयोग कैसे हो गया कि क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो देखिए यहां पे सब फार्मूले का उपयोग है और कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हम आपको नहीं बताया, हम पूरी तरीके से इसका डेरिवेशन बताया है। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा, और हमें ये तो पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो टेन थीटा का अभी हम देखिए क्या लिखे हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। बस देखिए ये फार्मूले का उपयोग देख लीजिए। अब बस हमें आंख बंद करके जितना जितना वैल्यू जिसका दिया है वो रख के हमें क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यहां पे रखते हैं हम 3 इंटू परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 41 और 4 इंटू बेस 5 हाइपोटेनस 41 और 2 इंटू बेस कितना दे दिया 5 और परपेंडिकुलर कितना दे दिया 4 दे दिया। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं, अब आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, जैसे आप अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें थी यही थी कि ये बच्चा जो अगर मतलब ये फार्मूला अगर उसको पता है तभी वो सवाल को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। अन्यथा वो क्वेश्चन का बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ये फार्मूला जानना पड़ेगा। जो फार्मूला हम क्या किए पीछे पूरा एकदम एक्सप्लेन करके समझाया है। अब बस हम क्या कर सकते हैं, एक अलजेब्रा के तरीके से इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़ा व्हाइट बोर्ड रहता तो सब एक ही उम्र हो जाता, लेकिन छोटा है तो थोड़ा स्टेप में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं और 3 4 जा 12, ठीक है, और 4 5 जा 20 और इसको लेंगे तो 5 2 जा 10/4। ये तो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन, मतलब कोई छोटे बच्चे भी क्या कर सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4√41। अब इसका कर देंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये तो समझाना ही नहीं है, ये तो बस अब सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका डिवाइड कर 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10√41। अब बस इसको क्या कर देंगे 8 और 4 12 और 10√41 और 4√41। या चाहे तो आप यहां तक से छोड़ सकते हैं या इसका रेशनलाइजेशन करके 41 से ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इस सवाल का मुख्य पर्पस हमें ये था कि सवाल में कैसे फार्मूले का उपयोग होता है ये चीजें समझाना। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और आप इसको क्या कर नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले सेशन में हम, अभी तो ट्रायंगल से संबंधित थी, अगले सेशन में हम कोऑर्डिनेट जो आपको मतलब जो अभी लिखे थे जो एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अगले सेशन में सॉल्व कर। जैसे इसमें बताए थे उस दिन की कोऑर्डिनेट 2 तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं, एक ट्रायंगल होता है और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। तो ट्रायंगल तो अभी हम बता दिए फाइंड आउट करना है, अब हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी चर्चा हम क्या करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।